हेलो प्यारे दोस्तों, मैं नएश आपका संगम क्लास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हम वैदिक संस्कृति को पढ़ेंगे। ठीक है, यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो देर नहीं करते हुए चलते हम क्वेश्चन की ओर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो प्रत्येक क्वेश्चन है इसमें। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति के काल किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ध्यान करना इस सन। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोलता है कि उत्तर वैदिक संस्कृति के काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति के काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। ध्यान करना, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति के काल 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक का 1000 से 600 तक ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या श्रेष्ठ या कुलीन या सबसे जेठा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था श्रमण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। कौन सा? शुल्ब सूत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये दी गई है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो ये वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आर्यण और आरण, फिर है उपनिषद। ठीक है, तो ये इनका क्या है? सही क्रम है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेदों की संख्या कितनी है या कितनी होती है? तो ये होती है 4। सॉरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, अथर्ववेद वेद त्रयी में नहीं आता है। ठीक है, यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं मुंडक उपनिषद से। ठीक है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है कौन सा शब्द? सत्यमेव जयते। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय है पशुपालन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। किसको? सामवेद को। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता है मनु। कौन है? मनु। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है हमारा श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो वो है गोधन। क्या है? गोधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में। किस मंडल में? 10वें मंडल में मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है कितनी है? 18। कितने पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अगला क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन क्या छूट गया? हाँ, ये है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ये मिलता है 10वें मंडल में। कितने मंडल कितने मंडल में? 10वें मंडल में। और ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन है। कौन सा है? गोधन। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर का, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो जितना प्रकृति की। अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है इंद्र देवता के लिए। अगला क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये है ज्यामिति से। कौन सी पुस्तक है? ज्यामिति। अगला क्वेश्चन है, अस्तोमा सद सदग
सदग मैं कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो जी लिया गया है ऋग्वेद से। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। मतलब आर्य कहाँ भारत में आकर कहाँ बसे थे? तो जी बसे थे पंजाब में। कहाँ बसे थे? पंजाब में। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड, वेदों को अपोस अपोरु से, क्या लिखा है? अपोरु से क्यों कहा जाता है, क्यों कहा गया है? तो जे क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए उसे अपौरुषीय कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला 27वां क्वेश्चन हमारा, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उड़ुक कणाद। कौन सा है? उड़ुक कणाद। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मीमांसा एवं पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये है जैमिनी। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। अगला क्वेश्चन है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये है बादरायण। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। जिस सभी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये है नौवां मंडल। कौन सा है? नौवां मंडल। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध यानी 10 राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? तो ये लड़ा गया है परुष्णी का, परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या कहलाती थी या क्या है? तो ये थी 1/6। अगला क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये जुड़ा हुआ है ब्राह्मण युग से। किस युग से? ब्राह्मण युग से। अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो ये हुई है धर्म शास्त्र के काल में। किसके काल में? धर्म शास्त्र के काल में। अगला क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य को उल्लेख मिलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र देवी सावित्र को संबंधित, सावित्र मतलब सावित्री, देवी सावित्री से संबंधित है, किस पुस्तक में मिलता है? ये मिलता है ऋग्वेद में। किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद। वो किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद पुस्तक में मिलता है गायत्री मंत्र। ठीक है, जो कि देवी सावित्री को समर्पित है। एक सेकंड, सॉरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने किया था न्याय दर्शन को? तो ये किया था गौतम ने। किसने किया था? गौतम ने। अगला क्वेश्चन है हमारे, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते थे? निष्क के नाम से। कौन से? निष्क के नाम से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। प्राचीन काल में हम स्वर्ण आभूषण को क्या कहते थे? निष्क। अगला क्वेश्चन हमारा, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं ये दर्शन पर, किस पर है? दर्शन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक परिणित नदी है। तो कौन सी सर्वाधिक परिणित नदी? सिंधु है। कौन सी है? सिंधु। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 43 नंबर, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे किसके? ये थे केकय के। किसके? केकय के। अगला क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त हुआ है या प्राप्त होता है? तो ये होता है कठोपनिषद में। क्या? कठोपनिषद में। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा या इसी को बोलते थे हम काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये होना चाहिए कहाँ पर? अफगानिस्तान में। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है कौन सी है? सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन है,
भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो जी मिले हैं कहाँ पर? सॉरी, अतरंजी खेड़ा में। कहाँ पर मिले हैं? अतरंजी खेड़ा में। अगला क्वेश्चन है, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ये है सामवेद का। किसका? सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का, डॉट डॉट प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। तो प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है भागवत। कौन शामिल नहीं है? भागवत शामिल नहीं है। 50वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? मीमांसा से। किससे है? मीमांसा से। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। अगला क्वेश्चन है हमारा 53 नंबर, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। कहाँ से? यजुर्वेद से। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा है मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। कैसी थी? गणतंत्र थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य। कौन सी? सांख्य दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। अगला, सांख्य योग और न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। किसमें? वैदिक युग में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, 7वें मंडल तक। कितने? 2 से 7वें मंडल तक। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। सभी कोई जानता है, ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, आर शब्द इंगित कहता है, तो किसकी ओर इंगित कहता है? ये कहता है श्रेष्ठ वंश की ओर। किसकी ओर? श्रेष्ठ वंश की ओर। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। आर भारत में संभवतः आए थे। कहाँ कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद। ठीक है, गद्य और पद्य में कौन सा वेद है? यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद से मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। ये भी क्वेश्चन कई एग्जामों में आया हुआ है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी विदर्भ का। विदर्भ उड़ंती रहा है यहाँ पे, विदर्भ। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो जी है शतपथ ब्राह्मण। कौन है? शतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोत्र क्या गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में उत्तर वैदिक काल में आई थी। अगला क्वेश्चन है, अनुलोम विवाह का अर्थ है, ध्यान करना, अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष और निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह होना अनुलोम विवाह कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, तब क्या कहलाता है? प्रतिलोम विवाह। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में यौ कहा जाता था। तो यौ को कहा जाता था जौ। क्या कहा जाता था? जौ। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि शब्द हुआ है चावल के लिए। किसके लिए? चावल के लिए। यौ जौ के लिए और व्रीहि चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अथर्व का अर्थ है क्या? अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। क्या है? पवित्र जादू। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? तो ये है पाणिनि। कौन सा है? पाणिनि। अगला क्वेश्चन है हमारे, कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति प्राचीनतम है। कौन सी? मनु स्मृति प्राचीनतम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदि काव्य की संज्ञा
किसे दी गई है? तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी गई है। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। कौन सी है? मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो जी माना गया है सरस्वती को। किसको माना गया है? सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, तो जी थी कुल या कुटुंब। कुली को हम क्या बोलते हैं? कुटुंब। अगला क्वेश्चन ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूत्रों की रचना की गई। तो ये है इंद्र देवता। कौन से? इंद्र देवता। अगला क्वेश्चन हमारा किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाक विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? क्या अनुलंघनीय कहा गया है? तो यह कहा गया है आयतवेद को। किस वेद को? आयतवेद को। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 85 नंबर का क्वेश्चन है हमारा किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? तो ये किया गया मैत्रायणी संहिता में। कौन सी? मैत्रायणी संहिता में। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो उत्तर वैदिक एक सेकंड उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो जी था प्रजापति को। किसको? प्रजापति को। अगला क्वेश्चन है हमारा संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। अगला है 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो ये है मात्र ऋण। कौन सा? मात्र ऋण। अगला क्वेश्चन है हमारा ऋग्वेद काल से संबंधित मृदभाण संस्कृति है? तो जी है गेरुवर्णीय मृदभाण। कौन सी? गेरुवर्णीय मृदभाण संस्कृति। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभाण संस्कृति है? तो ये है चित्रित धूसर मृदभाण, जिसे हम PGW कहते हैं। क्या? PGW संस्कृति कहते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा हरियाणा। क्या? हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो जी आया है का भगवानपुर से। कहाँ से? भगवानपुर से। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो जी पाया जाता है ऋग्वेद में। कहाँ? किस में पाया जाता है? किस वेद में? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन का मतलब होता है बद युग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो ये किया गया गाय के लिए। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है गाय। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा ऋत। एक सेकंड। ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? क्या? ऋतस्य गोप कहा गया है? तो ये कहा गया है वरुण देवता को। किसको? वरुण देवता को। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो ये था वरुण। कौन 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 था? वरुण। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 101 3 किरणों को बोलते हैं पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो ये कहा गया है विष्णु भगवान को। किसको कहा गया है? विष्णु को। अगला क्वेश्चन है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये की थी विश्वामित्र ने। और किस वेद में हुई थी इसकी? तो ऋग्वेद में हुई थी। ठीक है, ध्यान करना, ये क्वेश्चन भी आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 105वें नंबर का आश्वेता और ऋग्वेद में समानता है। आवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है ईरान से। किससे संबंधित है? आवेस्ता ये है ईरान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा डॉट डॉट एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है? वे लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन है हमारा ऋग्वेद में किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये है कुंभा और क्रम। कौन सी नदी थी? कुंभा और क्रम। अगला क्वेश्चन है हमारा 109 नंबर का
आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने किसने लिया था? तो आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष बीजी तिलक ने लिया था। किसने लिया था? बीजी तिलक ने लिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 111वां नंबर का कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028। कितनी है? 1028। अगला क्वेश्चन है पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुखता था। तो कौन सा धर्म था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। कौन सा धर्म? प्रकृति पूजा और यज्ञ धर्म था। अगला अगला क्वेश्चन है हमारा 113 नंबर का पतंजलि कौन था? तो पतंजलि पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था। कौन सा? अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेद माधव से संबंधित ऋषि थे। कौन से थे? जैसे ऋषि गौतम रहुगण। ठीक है, ऋषि गौतम रहुगण। तो आज का वीडियो बस इतना ही। तो जिस बंदे को यह वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपका वीडियो कैसा मतलब इस आज की क्लास कैसी रही। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।